आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। हिंदू उत्सव समिति ने मकर संक्रांति पर्व पर पतंग महोत्सव कार्यक्रम का किया आयोजन। मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की आयोजित। सिख समुदाय ने मनाया लोहड़ी पर्व और सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 की एंकर व आकाशवाणी उद्घोषिका की माताजी का हुआ निधन। सिटी चैनल परिवार ने दुखी मन से व्यक्त की संवेदना। ओम शांति। अब इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। हिंदू उत्सव समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पतंग मेला महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी रखा गया। हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार द्वारा आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी टीआरएस ग्राउंड रीवा में पतंग महोत्सव मेला व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोविड संक्रमण के चलते इस बार कम भीड़ देखी गई, लेकिन बच्चों ने जमकर उत्साह दिखाया। इस संबंध में गुरमीत सिंह मंगू जिला कांग्रेस अध्यक्ष से बात की गई। पूरे कोविड नियमों का पालन करते हुए इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को, पत्रकार भाइयों को बधाई। रीवा की एक संस्कृति है भाईचारा, प्रेम, और ये मकर संक्रांति हिंदू वर्ष का नव वर्ष कैलेंडर का। और पतंग प्रतियोगिता में आज आप देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे नए बस स्टैंड से, उपरेटी से, ढेका से भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे वह भीड़ में उनका उत्साह है पतंग को लेके। अभी भी पुरानी जो धरोहर है, वो पुरानी धरोहर, पुरानी संस्कृति बची हुई है, यह इस ग्राउंड में देखने को मिलता है। हिंदू उत्सव धर्म परिवार लगातार यह प्रयास कर रहा है कि जो हमारे पुरानी संस्कृति के खेल हैं, पुराने खेल हैं, गिप्पी गेंद, गढ़ा गेंद, गुल्ली डंडा, ये जीवित रहे। इसका यह प्रयास हिंदू धर्म परिवार लगातार अपनी टीम के साथ इस प्रयास में सफलतापूर्वक इस कार्य को कर रहा है। आज पतंग मेला जो आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों ने इसमें भाग लिया है। और किसी की कट जा रही है तो तुरंत दूसरी जाके खरीद के लाता है और फिर पतंग उड़ाने का प्रयास कर रहा है। यह सब रीवा का जो एक स्नेह है, भाईचारा है, उसकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोविड संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम, वार्ड, विकासखंड व जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेते हुए कोरोना के बढ़ते संक्रमण में चिंता जताई है। साथ ही तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान सांसद जनार्दन मिश्र, विधायक राजेंद्र शुक्ल, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, एसपी नवनीत भसीन, सीएमएचओ बीएल मिश्रा सहित अन्य संबंधितों की मौजूदगी देखी गई। मुख्य द्वारा दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश व जिले की तैयारी को लेकर पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की गई। सतर्क रहने के दिए जा रहे हैं जिला प्रशासन को। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, टेस्टिंग भी बढ़ाएं और साथ में मेडिकल किट, जो होम आइसोलेशन में ज़्यादा मरीज को इस बार के तीसरी लहर में अभी अस्पताल में भर्ती कम हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में ज़्यादा हैं लोग। तो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको मेडिकल किट वगैरह जांच के पॉजिटिव आने के तुरंत बाद उनके घरों में मेडिकल किट पहुंचाई जाए, जिससे कि वो दवाई लेके और स्वस्थ हो सकें। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन और इन सब की व्यवस्थाएँ तो पुख्ता हैं ही, वो उसको सुनिश्चित करते रहें। इस प्रकार से आने वाली तीसरी लहर तेज़ी से बढ़ सकती है, इसका खतरा है। दूसरी लहर से 5 गुना 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये स्प्रेड हो रहा है। इसलिए सभी को सतर्क रहना है, मास्क लगाए रखना है, दूरी बनाए रखना है और अपने को सुरक्षित रखने के वो सारे उपाय करने हैं जो दूसरी लहर में हम लोग करते रहे हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टर्स को ये निर्देशित किया है कि 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन
के लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करें और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। देखिए, जो संक्रमण बढ़ रहा है उसमें 97% लोग होम आइसोलेशन में ही अभी ठीक हो रहे हैं। तो होम आइसोलेशन में जब कोई व्यक्ति रहता है तो उसको मेडिकल किट पहुंचाना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हम वो दवाइयाँ उनके घरों में पहुंचा दें, जिससे कि वो दवाई लेके 2-3 दिन में ठीक हो जाएं। तो अभी पूरा फोकस यही है कि हम मेडिकल किट और जांच तेज़ी से बढ़ाएं। जांच ज़्यादा बढ़ाएंगे तो होम आइसोलेशन में लोग जाएंगे। और कोविड केयर सेंटर भी जो हमने बनाए थे पिछली बार, एक तो जेपी सीमेंट में बनाए थे 300-350 बेड का, वो उसको भी अलर्ट मोड में रखना है कि यदि मरीज घरों में आइसोलेट होने के बजाय कोविड केयर सेंटर में जाने लायक स्थिति बनती है तो हम कोविड केयर सेंटर में उनको ले जाके और वहाँ पे पहुँचा देंगे। बाकी जहाँ तक आईसीयू और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की बात है तो ईश्वर न करे उसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन यदि पड़ती है तो हमारे पास अब पर्याप्त ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी हैं, बेड भी हैं। इसलिए हर तरह से हम लोग इस तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बाज़ार में ज़्यादा भीड़ में लोग जाने से बचें, मास्क लगाए बिना न जाएं, बल्कि एक मास्क नहीं अब डबल मास्क लगाने की ज़रूरत है क्योंकि तेज़ी से बढ़ रहा है और सतर्क रहना पड़ेगा, जिससे कि हम इस चपेट। हर्षोल्लास व सौहार्दपूर्ण वातावरण में रीवा के सिख समुदाय द्वारा मनाया गया लोहड़ी का पर्व। रीवा के गल्ला मंडी स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में सिख व पंजाबी समुदाय द्वारा पारंपरिक त्योहार लोहड़ी पर्व मनाया गया। मान्यता के अनुसार लोहड़ी पर्व फसल की बुआई की तौर पर मनाया जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार आज के दिन लोहड़ी का जन्म होलिका की बहन के रूप में हुआ था। इस दिन समुदाय की दुख पाप दूर करने, प्रार्थना करते हुए फेरी लगाकर तिल फूल डालते हुए आग की परिक्रमा करती हैं। किसान इस पर्व को आर्थिक शुरुआत भी मानते हैं। सिख समुदाय द्वारा गुरु साहब को याद करते हुए पूजा अर्चना की जाती है। तिल के लड्डू का प्रसाद वितरण किया जाता है। इसके साथ साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रम गुरुद्वारों व घरों में सिख समुदाय आयोजित करता है। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। सिख समुदाय द्वारा और पंजाबी समुदाय द्वारा लोहड़ी का कार्यक्रम त्यौहार मनाया जाता है और चूंकि ये सिख धर्म में एक नए साल के रूप में मनाया जाता है और इस लोहड़ी कार्यक्रम में हम लोग सौहार्दपूर्ण मिलके अच्छाई पे बुराई की जीत भी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि एक का नया हमारा नया त्यौहार और नया दिन शुरू होता है और इसीलिए बैसाखी का त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से सब संगत द्वारा मिलके मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व है, खुशियों का त्यौहार है और हमारे यहाँ जितने भी तिल फूल डलते हैं उसको कहा जाता है तिल फूल डले दुख पाप सड़े। तो सारे साल का जितना भी दुख पाप है और बीमारियाँ सब इससे दूर भाग, खुशियों का त्यौहार है। तो आप हमेशा आते हैं? हमेशा इस गुरुद्वारे जब भी ये कार्यक्रम होता है बिल्कुल उसमें हिस्सा लेती हैं? बिल्कुल। क्या क्या तैयारी करती हैं? काफ़ी हमारे यहाँ पॉपकॉर्न्स की तैयारी होती है, ढोल की तैयारी होती है, गिद्दा पाते हैं, सारा प्रोग्राम एक खुशियों भरा होता है। क्या नाम है आपका? हरमीत। पूरा? हरमीत कौर डंग। सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 न्यूज चैनल की एंकर व आकाशवाणी रीवा की उद्घोषिका श्रीमती रीति पांडे सरगम की माताजी की बीती रात निधन हो गया। पुलिस की बेकसूर लड़के पर की गई कार्यवाही माता की मौत का कारण बना। सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 न्यूज चैनल की एंकर व आकाशवाणी की उद्घोषिका रीति पांडे सरगम की माताजी श्रीमती द्रौपदी पांडे का दिनांक 13 व 14 जनवरी की दरमियानी रात 1:30 पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार द्रौपदी पांडे के पुत्र धीरेन्द्र पांडे निवासी ग्राम देवरा थाना रामपुर बघेलान जिला सतना को रामपुर बघेलान थाना पुलिस 13 जनवरी को शाम 4 बजे झूठी चोरी के मामले का आरोप लगाते हुए उठाकर थाने ले गई और रात भर थाने में बैठा कर रखा, जिसका सदमा मां नहीं झेल पाई और उनकी मौत हो गई। वहीं पड़ोस में रहने वाले राजेश सोनी की ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी की पूछताछ के लिए ले गए और रात भर बैठा के रखा, जिसका सदमा माता को लगा और उनकी मौत हो गई।
जबकि जिस वक्त ये चोरी की घटना घटित हुई थी वो धान की बिक्री करने मंडी गए हुए थे और उनका चोरी की घटना से कोई लेना देना नहीं है। परिवारजनों ने मौत की घटना के लिए रामपुर बघेलान पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है और रीवा आईजी से मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग करते हुए दोषियों पर कार्यवाही की गुहार लगाई है। पुलिस के इस रवैये के कारण हुए सदमे से एक मां की मौत की ये घटना निंदनीय एवं हृदय विदारक है। इस मामले की जांच की मांग हेतु कई सामाजिक संगठन भी सक्रिय हो चुके हैं। वर्तमान समय में रीति पांडे सरगम तिरुपति बालाजी के यहाँ हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी उन्होंने शेयर करते हुए मदद की अपील की है। रीवा 24 न्यूज चैनल परिवार की इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त करता है और दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह देने की ईश्वर से कामना करता है। साथ ही चैनल के माध्यम से अपील करता है कि रीवा रेंज आईजी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाते हुए दोषियों को कार्यवाही हेतु आदेशित करें। ओम शांति। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना बनाई है, लेकिन गरीबों का निवाला छीनकर मालामाल हो रहे कोटेदार। खाद्य विभाग की भूमिका संदिग्ध। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन ये खाद्यान्न गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। जिला मुख्यालय रीवा की यदि बात करें तो योजना के अनुसार गरीबों को खाद्यान्न नहीं वितरित किया जा रहा है। जिस हितग्राही की पात्रता 1 क्विंटल की है उसे 70 किलो ही खाद्यान्न दिया जाता है। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी हितग्राही को खाद्यान्न की पर्ची नहीं दी जाती, जिससे वह जान ही नहीं पाता कि उसके नाम से कितना खाद्यान्न निकाला गया है। जबकि रीवा कलेक्टर द्वारा हितग्राही को पर्ची उपलब्ध कराने की सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह का आज निपनिया कोटेदार का मामला सामने आया है, जिसमें साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि कोटेदार द्वारा मशीन खराब होने का बहाना बताकर पर्ची नहीं दी जा रही है और उसके हिस्से का निवाला छीनकर खुद मालामाल हो रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए सिटी केबल रीवा 24 के कैमरे में कैद किए गए वीडियो और की गई बात को भी सुनिए। एक कुंटल और वो जो पीएम वाला है पीले वाले में आदमी के हिसाब से मिलता है और वैसे वाला महीना से इसे पैसे दूंगा 70। हाँ और पीएम वाला 30 किलो कितना होता है? 1 कुंटल। अभी उनको कितना दिए? 1 कुंटल का बोले हैं 80 किलो गल्ला भी रखा हुआ है वहाँ पकड़े हुए। अभी उनकी जो पर्ची निकली होगी ना, पर्ची निकली होगी ना, मिस्टेक हो जाती है। कैसे दे रहे हैं? 1 कुंटल की पात्रता है, 80 किलो दिए हैं आप क्यों? कहाँ दिए भाई 1 कुंटल? उन्होंने नहीं बोली 1 कुंटल दिए रखा हुआ उनका, हम लोग नहीं तो लेने अगर उनका कम है तो ऐसा नहीं है। नहीं तो कम क्यों दे रहे हैं? अब हम नहीं दिए हैं, किसी को कम दिया बोले नहीं। अभी 4 लोगों की हम लोग रिकॉर्डिंग की, 4 लोगों की, चारों में किसी के 20 किलो कम है, किसी के 10 किलो। पीले में जो है इसमें 30 किलो कम है। हाँ 120 बनता है तो आप कैसे 120 बनेगा यार? 5 मिनट का कार्ड है ये। हाँ 5 मिनट दिखा, 5 मिनट है हमारे तो मशीन में जो हम वही में जाएंगे। इसमें कभी सदस्य उसके लक्ष्य खत्म हो गए तो कट गए, इसमें कोई के जुड़ गए। 5 मिनट का है, 35 किलो पात्रता है, ये 70 किलो। वो आपने क्या देख के दिया है उसमें? मशीन से पर्ची नहीं निकली है? पर्ची नहीं निकली, सब निकलती है पर्ची। अरे खराब ही निकाल के मैंने दिखाई दे, समझ में आ जाए। अभी मैं दिखाऊँ खराब है तो क्या पर्ची गड़बड़ हो गई 1 हफ्ता से। कब से गड़बड़ है मशीन? मशीन में गड़बड़ी बनवाए तो कब से गड़बड़ है मशीन? जैसे अब क्या बता सकते? अभी बताइए, आप पर्ची देते हैं लोगों को? हाँ देते हैं, जब रहती है आप ये सब पर्ची पाते हो कभी? पर्ची देते हैं जी, वीडियो कॉल लेकर देते हैं। पर्ची कबू नहीं दी ना, पर्ची दी है आपको? गल्ला में पर्ची दी है? नहीं सामने खड़े हैं पर्ची। भाई पर्ची किसी की जब रही तो दिए। मुन्नी कौन से वार्ड की निवासी है? 8 लोगों का है। मंदिर है निपनिया। हाँ अभी कितना गल्ला मिला है आपको? एक लोग का 5 हुआ रखा है। गल्ला कितना मिला कुल टोटल? 80 किलो। कितने लोग के यूनिट है आप लोग? कितने लोग हैं आप लोग? 2 जने हैं। 2 जने। कितने महीने का मिलता है? 80 कब महीना का मिला है? 4 महीने का। आपका पीला कार्ड है? 2 पैसे का है। 2 पैसे।
आपको गल्ला कितना मिला? 90 किलो। कितने सदस्य है घर में आपके? हमारे 5 हैं। ये आपका पीला कार्ड वाला हुआ है, इसमें 35 किलो पर महीने की वो है आपकी मतलब पात्रता है। तो 4 महीने का इस बार पीएम वाला भी मिल रहा है, तो 35 में 70 होता है और वो 25 में 50। तो ऐसे करके तो ज़्यादा होता है। आपको 90 किलो क्यों दिया? आपने पूछा उनसे? हाँ, क्या बोले? कहीं ले लो 90। उससे ज़्यादा नहीं देंगे। पर्ची दिए हैं? पर्ची नहीं देंगे। कितना पैसा लिया आपसे? 80 रुपया। 80 रुपये लिए हैं और 90 किलो गल्ला दिए। आपका तो वो 1.5। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। देश प्रदेश सहित रीवा जिले में भी हर वर्ष कई त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है पतंग महोत्सव, जो कि आज मकर संक्रांति को मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज रीवा वासियों ने, खासकर बच्चों ने जमकर पतंगबाजी की। नए साल के आगाज से ही हमारे त्योहारों का आगाज भी शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में 14 जनवरी को आज मकर संक्रांति के साथ साथ पतंग महोत्सव भी मनाया गया। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है। चीन के बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा पतंगबाजी का शौक भारत लाया गया था। ये भारत सहित प्रदेश व हमारे जिला रीवा में इसकी शुरुआत मनोरंजन के रूप में हुई थी, जो कि धीरे धीरे रिवाज, परंपरा व त्योहार का रूप ले रही है। रीवा शहर के बच्चों में भी पतंगबाजी को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। नीला आसमान इंद्रधनुषी रंगों से पतंग के चलते सराबोर नजर आया। आज के समय में विभिन्न प्रकार की पतंगों का चलन है। कौन कौन सी पतंग बाजार में मौजूद हैं, किन पतंगों की डिमांड है, आइए जानते हैं रीवा के पतंग व्यापारी से। सभी प्रकार की फैंसी और पतंगी की डिमांड है। जो पतंग की डिजाइन हमारे यहाँ ये देखी जा रही है ना। तिरंगे भी पतंगे हमारे पास बहुत सारी पतंगे फैंसी है। ज्यादातर बच्चों की कौन से पतंगे डिमांड कर रहे हैं इसमें? कार्टून वाली पतंगे हैं, ये सब पतंगे मेरे पास मॉडल फैंसी है, डिजाइनर सभी तरीके। मोदी की भी बच्चों में मांग कर रहे हैं पतंग की। मोती की पतंग तो अभी साल आ ही नहीं है। हाँ। और बाकी कार्टून वाली सभी प्रकार की पतंगे हैं अपने पास अवेलेबल है। डोरेमोन वगैरह सब है? डोरेमोन है, सब है अपने पास। क्या बिक्री का रेट ठीक है? बढ़िया है, बच्चे आ रहे हैं? हाँ, सब ये चल रही है। और हैप्पी न्यू ईयर वगैरह भी अपने पास मिलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इलियास। कब से लगा रहे हैं दुकान? लगभग मेरी दुकान 70 साल हो गए। 70 साल हो गए लगभग मेरी दुकान। खेल भावना से युवाओं व बच्चों को नशा मुक्त कराते हुए प्रदान कराएगी शिक्षा दीक्षा रीवा पुलिस। रीवा एसपी नवनीत भसीन द्वारा नई पहल शुरू की गई है। खेल भावना से युवाओं को नशा मुक्त कराएंगे, साथ ही पढ़ने वाले बच्चों के लिए निशुल्क पठन पाठन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। आज शिव कुमार वर्मा, एडिशनल एसपी, खेल अधिकारी, खिलाड़ी, नगर निगम टीम एवं एनजीओ व कार्यकर्ता उन्नत पुल के समीप बने ग्राउंड का निरीक्षण किया। इसके लिए परिसर तैयार किया जाना, जहां युवाओं व बच्चों को खेल के प्रति जागरूक किया जाएगा व अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। इस संबंध में रीवा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। ताकि आप जिस बस्ती में खड़े हो, इसको पहले कबाड़ी मोहल्ला बोलते थे, वर्तमान में गंगानगर का एरिया आता है।
इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे परिवार रहते हैं जिनकी स्थिति वास्तव में वैसी रहती है, और यहाँ आसपास कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो शाम को काम वाम करके आने के बाद नशे की आदतों में लिप्त रहते हैं। उसका असर बच्चों के ऊपर ना पड़े, वो बच्चे नशा ना सीख जाएं, उन बच्चों के लिए कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसी एक्टिविटी बनी रहे, उसके लिए हमारे पुलिस कप्तान साहब नवीन वसीम साहब ने एक ये नया कार्यक्रम शुरू किया है कि बस्तियों में जाएंगे, वहाँ पर युवाओं को जो नशे के लत में है उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, और जो नहीं है उनको खेल के माध्यम से जोड़ेंगे, उनको एक्टिविटी कराएंगे, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको एनजीओ के माध्यम से शिक्षा भी दिलवाएंगे। पुलिस क्या है, खेल भावना में बच्चों को संलिप्त करके बच्चों को नशे से और अपराध से दूर करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए हमारे एसपी साहब ने ये अभियान चलाया हुआ है। इसके लिए जगह देख रहे थे कि वो बच्चे कहाँ पर खेल सकते हैं, इसलिए खेल विभाग के अधिकारियों को, नगर निगम से अधिकारियों को, साथ में जो एनजीओज हैं उनको, और कुछ खेल से जुड़े कोच हैं और खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ बुलवाया था। इस कैंप में सभी तरह के लोग इसमें उपलब्ध। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। अरे सुनते हैं जी, हमारे पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है, कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को। पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने प्रशासनिक अमला हुआ सख्त। 40 से ज्यादा पर की गई कार्यवाही। कोरोना संक्रमण में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए रीवा कलेक्टर, एसपी, निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी बीती शाम पैदल ही बाजार के भ्रमण पर निकले और मास्क न लगाने वालों सहित कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वालों पर की चालानी कार्यवाही। मकर संक्रांति पर्व पर लगने वाले मेले का इस वर्ष नहीं किया गया किला परिसर में आयोजन। मकर संक्रांति पर्व पर रीवा के किला परिसर स्थित महामृत्युंजय मंदिर में लगने वाले मेले का आयोजन कोविड संक्रमण के चलते नहीं किया गया। हालांकि भक्तों ने श्रद्धापूर्वक महामृत्युंजय स्वामी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। कोरोना के फिर कारण से, तीसरी लहर के कारण से मेला नहीं लगा हुआ है। लोग भक्त लोग आकर के दर्शन करके जा रहे हैं बाहर। इस बार किला के बाहर मेला लगा, किला के हाँ बाहर, यहाँ तो नहीं लगा, तो बाहर घाटी में मेला लगा हुआ है सड़क पर। ये कब से गाइडलाइन के पालन किया जा रहा है जो कोरोना के? ये जब से वहाँ से मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है, जैसे हुआ है पालन किया जा रहा है। तब से अब शंकर जी को नहला नहीं सकेंगे? नहीं, सुबह रोज नहाते थे, आज वो मेला के कारण दर्शन हो रहा है, आज स्नान नहीं। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। हिंदू उत्सव समिति ने मकर संक्रांति पर्व पर पतंग महोत्सव कार्यक्रम का किया आयोजन। मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की आयोजित। सिख समुदाय ने मनाया लोहड़ी पर्व और सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 की एंकर व आकाशवाणी उद्घोषिका की माता जी का हुआ निधन।
सिटी चैनल परिवार ने दुखी मन से व्यक्त की संवेदना। ओम शांति। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।